तंत्र मंत्र और यंत्र का मूल सत्य। जिस भी देव सत्ता का आप मंत्र जप करते हैं तो उस देव सत्ता का कारण शरीर तंत्र होता है, और मंत्र उसी देव सत्ता का सूक्ष्म शरीर होता है, और यंत्र उसी देव सत्ता का फिजिकल शरीर यानी कि वो फोटो होता है या फिर वो मूर्तियां होती हैं। जिस फोटो या मूर्ति के आगे अक्सर आप मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं या फिर हाथ जोड़ते हैं, तो यकीनन अब आपको तंत्र मंत्र और यंत्र का मूल सत्य पता लग गया होगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं। आपको सबसे अच्छी साधना कौन सी लगती है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे अच्छी साधना बिलारी साधना लगती है। बिलारी साधना मतलब बिल्ली की साधना। जैसा कि आपको पता है कि बिल्ली एक पशु है। वैसे तो एक आम इंसान बिल्ली से डरता है, लेकिन सच बताऊं तो बिल्ली या फिर किसी भी पशु पक्षी के पास इतनी शक्तियां होती हैं, जिन शक्तियों को प्राप्त करते करते हमारे 3-4 जन्म तो ऐसे ही चले जाएंगे। वैसे पशु सत्ता या पशु पक्षियों के बारे में आपको एक मूल सत्य बताऊं तो हम इंसानों के शरीर की रचना करने में इस पूरी पृथ्वी के हर एक पशु पक्षी का हाथ है। हम इंसानों की फिजिकल बॉडी का हर अंग किसी न किसी पशु पक्षी से लिया गया है, और इस पृथ्वी का हर पशु पक्षी इंसान के किसी न किसी अंग का मालिक जरूर है। हालांकि हम देव सत्ता की साधना करते हों या फिर पशु सत्ता की साधना करते हों, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस शक्ति का या फिर इस सिद्धि का स्वभाव कैसा है। तो पशुओं का स्वभाव सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियों से बिल्कुल अलग होता है। तो बिलारी साधना से पहले या फिर किसी अन्य पशु सत्ता की साधना करने से पहले एक साधक को ये नहीं भूलना होता है कि ये अन्य दिव्य शक्तियों की तरह समान नहीं होती हैं। पशुओं की साधना करने से पहले हमें अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा भी बनाना होता है, क्योंकि पशु सत्ताएं जो सूक्ष्म रूप में विचरण करती हैं, उनका स्वभाव या फिर उनके लोक की अन्य शक्तियों का स्वभाव अन्य दिव्य शक्तियों से बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब अचानक से वो उग्र स्वभाव के भी हो जाते हैं। हालांकि आज मैं आपको इस वीडियो में बिलारी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को एज ए प्रीव्यू ले सकते हैं। और जैसा कि नवरात्रियां आने वाली हैं और मुझे पता है कि नवरात्रि का हर साधक बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी साधनाएं या फिर कोई भी मंत्र नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि बहुत सारी व्यवस्थाओं के एक साथ एकत्रित होने के बाद ही साधनाएं प्रदान करने का या फिर मंत्र देने का काम शुरू होता है। इट्स नॉट लाइक कि नवरात्रा आने वाले हैं तो कोई भी साधना करने को मैं आपको ऐसे ही बोल दूंगा। और एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी है कि ब्रह्मचर्य के विषय में एक बड़ा वीडियो बनाओ। हालांकि इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के विषय में बोली गई लाइनें आने वाले उस बड़े वीडियो का एक प्रीव्यू मात्र है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के खंडित होने की वजह से सदियों से कई सारे साधु संतों की साधनाएं भी खंडित होती चली आई हैं। तो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कई जन्मों में साधनाएं करने के बाद भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की एक ऐसी साधना की थी जिस साधना के पूर्ण होने के बाद वो तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे। तो आने वाले ये नवरात्रे उन्हीं माता सिद्धिदात्री के 9 रूपों का वर्णन करते हैं, जिन माता सिद्धिदात्री की साधना करने के बाद भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे। तो आपको उन्हीं माता सिद्धिदात्री का एक ऐसा फोटो या एक ऐसा वॉलपेपर डाउनलोड करके रखना है, जिस फोटो या फिर जिस वॉलपेपर में माता सिद्धिदात्री बहुत ही मनमोहक अंदाज में खड़ी हो या फिर बैठी हो। इसके अलावा उस फोटो या उस वॉलपेपर में माता सिद्धिदात्री एक मनमोहक अंदाज में खड़ी या बैठी हुई होती हैं। उनका मनमोहक शरीर भी पारदर्शी अवस्था में होना चाहिए। और अगर आपको माता सिद्धिदात्री का ऐसा फोटो या फिर ऐसा वॉलपेपर नहीं मिल रहा है तो माता सिद्धिदात्री के ऐसे मनमोहक वॉलपेपर को मैं AI टेक्नोलॉजी से आप लोगों के लिए या फिर अपने लिए बनाऊंगा। और माता सिद्धिदात्री के उस फोटो या फिर उस वॉलपेपर को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है, और उसके बाद ही मैं ब्रह्मचार्य के विषय में एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। यकीनन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, तो हो सकता है मैं उस वीडियो को मेंबर्स ओनली भी करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने जो भी लाइनें बोली हैं, इन लाइनों को आप आने वाले वीडियोज का प्रीव्यू समझ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।